हेलो बच्चों, अपने आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को और स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, ये टॉपिक प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले हम एक स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। ठीक है, आप लोगों ने टीआरएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा और टीआरएनए में ये देखा होगा कि ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का। ठीक है, जिसमें ये जो है ये 3' एंड है, 5' एंड है। 3' एंड में प्रेजेंट होता है टी शाइसी लूप, ये है एंटीकोडॉन या नोडॉक लूप बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं डीएचयू लूप, दैट इज डाइहाइड्रोयूरिडेन लूप। ठीक है, और इसी डीएचयू लूप का एक नाम और था, इसे हम बोल रहे थे अमाइनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप। क्या बोल रहे थे? अमाइनो एसाइल सिंथेटेज रिकॉग्निशन लूप, जिसे बोल रहे थे हम डीएचयू लूप को। ठीक है, और वहां पे मैंने बताया था कि ये डीएचयू लूप जो है, ठीक है, ये क्या करता है, ये किसी भी अमाइनो एसिड को 3' एंड से कनेक्ट करने का काम करता है। क्या करता है? किसी भी अमाइनो एसिड को ये 3' एंड से ज्वाइन करने का काम करेगा। आगे की बात समझ में? ठीक है, तो ये था जो आपके लिए ध्यान में रखना है प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, अब जनरली जो प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म जो है जनरली 2 स्टेप्स में परफॉर्म होते हैं, जिनमें से पहला स्टेप है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, जब टीआरएनए आप पढ़ रहे होगे तो आप देखोगे कि प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, टीआरएनए का मेजर काम होता है। और इसका जनरली काम क्या है कि ये कभी भी, है ना, कि ये क्या करता है, किसी भी अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? बाय रिकॉग्नाइजिंग इट्स कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन एंटीकोडॉन लूप एंड कोडॉन लूप ऑफ एमआरएनए। ठीक है, आगे अब हम प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप पढ़ते हैं, दैट इज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, अब ये जो अमाइनो एसाइलेशन है टीआरएनए का, ठीक है, ये भी 2 स्टेप में परफॉर्म होता है। ठीक है, 2 स्टेप कौन कौन सा? पहला एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, मतलब कि पहले अमाइनो एसिड को क्या करना है, उसे एक्टिव बनाना है। ठीक है, अब एक्टिव बनेगा कैसे? देखो, जनरली क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक है, अमाइनो एसिड जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा? अपने इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। अब उसे हमें क्या बनाना है? एक्टिव बनाना है। अब ये एक्टिव होगा कैसे? देखो, अब क्या होता है कि ये जो फ्री अमाइनो एसिड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? एटीपी के साथ। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? एटीपी के साथ। ठीक है, और ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा? एमाइनो एसाइल एटीपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बनाएगा? एमाइनो एसाइल एटीपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और साथ में यहां पे रिलीज होता है पायरोफॉस्फेट। ठीक है, क्या रिलीज होता है? पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है, ये परफॉर्म हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एमाइनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, कहां से परफॉर्म हो रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एमाइनो एसाइल सिंथेटेज। ठीक है, और इसी अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में अमाइनो एसिड जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? एटीपी के साथ, और एटीपी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमाइनो एसाइल एटीपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और साथ में रिलीज क्या होगा?
पायरोफॉस्फेट। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब देखो अब थोड़ा सा सुनो, अभी ये इनिशियल लॉ। ठीक है, देखो जब एटीपी कंबाइन हो जाता है, मतलब कि रिएक्ट कर जाता है, ज्वाइन हो जाता है अमाइनो एसिड के साथ, ठीक है, तो अब हम उसे प्रॉपरली एटीपी नहीं बोलेंगे, अब उसे हम क्या बोलेंगे, एमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब कि जिसे हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे अमाइनो एसाइल एटीपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये चेंज हो जाता है किसमें, अमाइनो एसाइल एंजाइम एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स में, और साथ में रिलीज होते हैं क्या, पायरोफॉस्फेट। ठीक है, आगे की बात सुनो, अब देखो, अब ये जो एमाइनो, अब हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में जनरली 20 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, और ये 20 टाइप ऑफ एमाइनो एसिड जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक है, ये किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि हमने वहां पे देखा था कि हर एक अमाइनो एसिड के लिए, ठीक है, हर एक स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या है, हर एक अमाइनो एसिड के लिए हर एक स्पेसिफिक टी अमाइनो एसिड टीआरएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है, और टीआरएनए स्पेसिफिक क्यों होता है, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एंटीकोडॉन होता है जो एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही स्पेसिफाई कर रहा होगा। याद करो हम लोगों ने जेनेटिक कोड पढ़ा था, ठीक है, जेनेटिक कोड में देखा था कि कोडॉन या एंटीकोडॉन जो है वो क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि हर एक टीआरएनए के पास पर्टिकुलर एंटीकोडॉन प्रेजेंट है। ठीक है, वो एंटीकोडॉन जो है वो स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। इसी वजह से हम बोलते हैं कि हर एक टीआरएनए जो है वो स्पेसिफिक होता है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, या हम ये बोले कि एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड जो है वो स्पेसिफिक होगा एक टीआरएनए के लिए। ठीक है, बट वाइस वर्सा हमेशा ट्रू नहीं होता। क्यों नहीं ट्रू होता, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, मतलब कि एक से ज्यादा कोडॉन भी कभी कभी एक ही सिंगल अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे ध्यान में रखना जरूरी हमारे लिए ध्यान में ये इंपॉर्टेंट रखना है कि 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वो सारे ही क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेंगे, और एक हर एक अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफिक टीआरएनए होगा। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक टीआरएनए के साथ साथ हर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक एमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब कि एक स्पेसिफिक एमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम जो है वो एक एमाइनो एसिड को ही एटीपी या जीटीपी या सीटीपी से रिएक्ट करवाएगा। ठीक है, अब एटीपी क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसी को अगर हम जीटीपी बोले तो जीटीपी का पूरा नाम क्या होगा, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम बोले अमाइनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे क्या, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अगर आपने जीटीपी लिया हुआ तो क्या हो जाएगा, अमाइनो एसाइल ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, आगे आगे की बात समझ। तो ये था अमीनो एसिड सिस्टम टीआरएनए में पहला स्टेप, दैट इज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। ये पर्टिकुलर रिएक्शन को नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अमीनो ऑफ टीआरएनए दूसरा स्टेप है चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, और लोडिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास हमें एक कॉम्प्लेक्स मिला हुआ था, कौन सा, अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमें एक एंजाइम मिला हुआ था, एक कॉम्प्लेक्स मिला हुआ था, दैट इज अमीनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब देखो ये कॉम्प्लेक्स तब तक बना रहेगा जब तक ये नहीं पहुंच जाता किसके पास, टीआरएनए के। ठीक है, जब तक ये नहीं पहुंच जाता
टीआरएनए के पास। ठीक है, अब जैसे ही ये टीआरएनए के पास पहुंचेगा, ठीक है, अब याद करो टीआरएनए का जो डीएचयू लूप है, ठीक है, उसका काम क्या था, वो अमाइनो एसिड सिंथेज एंजाइम को रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहा था। अब जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स पहुंचेगा टीआरएनए को, टीआरएनए क्या करेगा, टीआरएनए का डीएचयू लूप जो है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सिंथेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, और जैसे ही ये रिकॉग्नाइज करेगा, ये एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन सा? अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या बनाएगा? एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। एमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जैसे ही वो एमाइनो एसाइल सिंथेसिस एंजाइम जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाएगा टीआरएनए से, ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स के साथ प्रेजेंट क्या था? अमाइनो एसिड। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड जो है ये ज्वाइन हो चुका है किसके साथ? 3' एंड ऑफ टीआरएनए। ठीक है, और 3' एंड पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, किसका? राइबोस का। ठीक है, उस राइबोस के 3OH ग्रुप पे, ठीक है, क्या हो जाएगा? अमाइनो एसिड जाकर बाइंड हो जाएगा, और जैसे ही अमाइनो एसिड उस टीआरएनए 3' एंड पे बाइंड होगा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं चार्ज्ड टीआरएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? चार्ज टीआरएनए। ठीक है, आगे आगे इतनी बात समझ में। इसके अलावा जो एएमपी है, ठीक है, और एंजाइम जो है ये क्या हो जाएंगे? ये बाहर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात से अब ये चार्ज टीआरएनए जो है ये ही आगे जाकर मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की सेकेंड स्टेप को परफॉर्म करेगा, दैट इज विल पार्टिसिपेट इन ट्रांसलेशन। ठीक है, और याद करो जब हम टीआरएनए पढ़ रहे थे तो आपने टीआरएनए में पढ़ा होगा कि टी स्ट्राइसी लूप जो है, ठीक है, ये क्या करता है? ये टीआरएनए को राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से बाइंड करने का काम करता है। ठीक है, टी स्ट्राइसी लूप का काम क्या था कि ये क्या कर रहा था? टीआरएनए कॉम्प्लेक्स को राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से बाइंड करने का काम कर रहा था। ठीक है, और टीआरएनए जो है राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट से बाइंड होगा, वहीं पे अमाइनो एसिड जो है वो क्या बनाएंगे? प्रोटीन की चेन बनाएंगे। ठीक है, और उसे हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, इसीलिए हम क्या बोल रहे थे? राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है, आगे बात सुनो। तो ये मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस का पहला स्टेप था, दैट इज अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। ठीक है, ये सारे रिएक्शन नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये चार्ज टीआरएनए या इसी को हम क्या बोलते हैं? लोडिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है, बट प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना।